कर्ण की दानवीरता का लाभ उठाकर देवराज भगवान इंद्र कर्ण का उसका अभेद कवच और कुंडल दान के रूप में मान ले गए। कुंती कर्ण की दानवीरता का गौरव गाथा सुन चुकी थी। कर्ण वास्तविक परिवार में लौट आए, इसके लिए कुंती ने कर्ण के सामने अपना आंचल फैला दिया और कह दिया, राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। रश्मि रथी सर्ग 5 भाग 3 में आप कर्ण और माता कुंती की पहली और आखिरी वार्तालाप सुनेंगे, जिसे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े ही विचित्र ढंग से चित्रित किया है। आइए सुनते हैं। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सूची गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला न गूढ़ जो वेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सब से निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे। रहने दो त्यक्त विषन्न आज भी वैसे। है व्यर्थ यत्न देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दिव्यता आयुसारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वह नहीं नई है। जो कुछ तुमने कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े बीक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो झुरझोधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रहें, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुलपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की बेगमयी यह धारा, तट को मड़ोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो, सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अप्रत प्रसन्न के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की बेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे आंसू बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेड़ सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिम्रांचल निशा पसारे। थी दिशा अस्तंभ नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, थे खड़े सिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में,
क्यों उबल पड़ा असमय विस्कुटिल वचन में, क्या कहें और यह सोच नहीं पाती थी। कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी, आखिर समेट निज मन को कहा प्रथाने, आई न बेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसन्न को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूँ मैं, मानवीय रूप में विकट सापनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अधमयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुमसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझको। यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खींची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पनी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा बत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, काटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, थे अमित बार अरमान हृदय में जागे। धर दूं उतार अंतर मैं तेरे आगे, पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर। सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर, लेकिन जब गुरुपल विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी सजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्दत होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने। सोदर बद के पातक से तुझे बचाने, सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनजों से लड़ तू। कढ़ गई कलंक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर बाम विधाता, रह गई सदा पांच ही सुतों की माता। अभिलाषा लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वर्ष तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभाग्नि ही आंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अफसस जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो चीर फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़कर, बह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। गुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुम्बन आंक रही है। आपने धैर्य पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।